विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय है धर्म स्वराज आंदोलन के क्या परिणाम निकले। जो यूरोप में जो धर्म स्वराज आंदोलन प्रारंभ हुआ था कैथोलिक धर्म के खिलाफ, उसके क्या परिणाम निकले, तो परिणामों में हम पढ़ चुके हैं। तो अगला हमारा जो परिणाम है जो हम पढ़ रहे हैं वह है नैतिक विकास। तो धर्म स्वराज जो आंदोलन था, धर्म स्वराज आंदोलन के कारण ईसाई धर्म के सभी संप्रदायों ने अपने चरित्र की शुद्धता, नैतिक जीवन, आचरण की पवित्रता आदि पर बल दिया गया। यानी जो धर्म स्वराज आंदोलन प्रारंभ हुआ उससे यूरोप के जनता गया या यूरोप का लोगों का नैतिक विकास हुआ, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन के कारण ईसाई धर्म के सभी संप्रदायों ने चरित्र की शुद्धता, नैतिक जीवन और आचरण की पवित्रता आदि पर बल दिया। इससे जो यूरोप के जो लोग थे उनका नैतिक विकास हुआ। अगला था राष्ट्रीय भावना का विकास। तो धर्म स्वराज आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर सभी देशों ने पोप विरोधी आंदोलन चलाया। तो कहते हैं कि जो धर्म स्वराज आंदोलन था उसका महत्वपूर्ण एक प्रभाव था, वह था राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का विकास था। तो धर्म स्वराज आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर सभी देशों ने पोप विरोधी आंदोलन चलाया। तो अगला है राजाओं की शक्ति में वृद्धि। पोप के प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद राजाओं की शक्ति तथा निरंकुशता आदि में वृद्धि हुई। इससे राजाओं ने अपने राज्य की चर्च की संपत्ति की स्थापना की, जिसका सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। तो राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। तो धर्म स्वराज आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला उसमें यह था कि जो राजा थे उनकी शक्ति में अभिवृद्धि हुई, क्योंकि पोप के प्रभाव से मुक्त होने के बाद राजाओं की शक्ति तथा निरंकुशता में वृद्धि हुई और राजाओं ने अपने राज्यों में चर्च की स्थापना की, जिसका सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। तो इस प्रकार राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। शिक्षा का विकास, अगला प्रमुख पॉइंट है हमारा शिक्षा का विकास। तो धर्म स्वराज आंदोलन के कारण शिक्षा का प्रचार हुआ। सभी धार्मिक संप्रदायों ने शिक्षा के विकास पर जोर दिया। सुधारवादी पोप तथा जेसुइट प्रचारकों ने शिक्षा की उन्नति में योगदान दिया। तो जो धर्म स्वराज आंदोलन थे उसके कारण शिक्षा का विकास हुआ। तो धर्म स्वराज आंदोलन के कारण क्या हुआ, यूरोप में शिक्षा का विकास हुआ। तो धर्म स्वराज आंदोलन के कारण शिक्षा का प्रसार हुआ। सभी धर्म संप्रदायों ने शिक्षा के विकास पर जोर दिया। अगला है बौद्धिक क्रांति। क्या है बौद्धिक क्रांति? चर्च धर्म विचारों की स्वतंत्रता, विज्ञान, तर्क आदि का विरोधी था, परंतु धर्म स्वराज आंदोलन ने अंधविश्वासों को समाप्त कर दिया और स्वतंत्र सोचने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार यूरोप में स्वतंत्र चिंतन का प्रसार हुआ, यानी यूरोप में बौद्धिक क्रांति आई, क्योंकि पहले कैथोलिक चर्च विचारों की स्वतंत्रता, विज्ञान, तर्क आदि का विरोधी था, क्योंकि वो धर्म को ही प्रमुख सत्ता बनाए रखना चाहता था। लेकिन धर्म स्वराज आंदोलन के कारण इस पर जो धार्मिक जो नियंत्रण था उससे यूरोप के लोग मुक्त हो गए और स्वतंत्र रूप से चिंतन करने लगे। तो स्वतंत्र रूप से चिंतन करने लगे, जिससे विज्ञान को बढ़ावा मिला। विज्ञान को बढ़ावा मिलने से यूरोप में ज़बरदस्त तरक्की की, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप का अत्यधिक विकास हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म स्वराज आंदोलन के जो महत्वपूर्ण परिणाम थे, उन परिणामों में जो परिणाम निकले उन परिणामों में प्रमुख था नैतिक विकास, कि इससे यूरोप के लोगों का नैतिक विकास हुआ। अगला था राष्ट्रीय भावना का विकास, इससे लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और राजाओं की शक्ति में वृद्धि, इससे राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। शिक्षा का विकास हुआ और बौद्धिक
क्रांति हुई। इस प्रकार देखते हैं कि धर्म संस्थान आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम निकले।